हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आए हैं। वो तो आंदोलन में हुंकार भरने के लिए कोई हुंकार भरने के लिए नहीं, ये पूरे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए आए। बर्बाद करने के लिए बिल्कुल बर्बाद करने के लिए आए थे और बर्बाद कर दिए। अब तो वो न्यायालय में मामला चला गया है, अब न्यायालय के ऊपर है। अब उनको भी पता था जो कहाँ अनशन कर रहे थे, उसके कारण बहुत सरकारें दबाव में भी थी और बहुत कुछ था। अब री एग्जाम जो बच्चों का री एग्जाम का मुद्दा था वो तो गौन हो गया। जिस व्यक्ति को वो खुद कहते हैं कि आंदोलन में हम विश्वास नहीं करते हैं, और आज फिर क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए ही ना, उसको नाम दिए हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह आश्रम भी बना लिए, आश्रम बना लिए हैं। खैर वो तो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है और कहाँ से फंडिंग हो रही है और कौन है अभी बिहार के लोग जान चुके। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, उसकी आस्था होती है, उसका विश्वास होता है, तभी वो जाता है। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमको मंदिर में विश्वास नहीं है, हमको मस्जिद में विश्वास नहीं है, हमको गुरुद्वारे में विश्वास नहीं है, और फिर भी आप मंदिर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप ढोंग रचा रहे हैं, स्वांग रचा रहे हैं? हकीकत यह था, ये 2 साल पद यात्रा करके देख लिए, इनको समझ में आ गया, आटा चावल का भाव मालूम चल गया। उनको लगा कि अब कहीं कुछ होना नहीं है। इनके पार्टी से सिर्फ चकाचौंध देख के जो लोग जुड़ा, और जब जुड़ने के बाद अंदर की बात जब समझ में आती थी तो वो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से इनके पार्टी के अंदर में सारी व्यवस्थाएं चल रही। अब ले जाकर बैठ जाएंगे वहां, क्या करेंगे? तो 1 लाख छात्रों को, 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। यही कहे थे कि 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाएंगे। देखिए, इनकी कोई किसी बात में सत्यता नहीं होती है, किसी बात में सत्यता नहीं होती है, सिर्फ प्रोपगंडा बनाते हैं। वेटनरी कॉलेज में देख लिए ना, और बोलते हैं इनके नेता 10-15 लाख लोग आ गया है, क्या कैपेसिटी 10-15 लाख वेटनरी कॉलेज का? खैर, वेटनरी कॉलेज में कहाँ जुटा 1 करोड़ लोग, पार्टी की घोषणा कर दी। उसके बाद इनके नेता क्या कहते हैं, प्लान करते हैं कि मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे और उसमें हम जानेंगे कि जो कागज पे लिख कर आया है वो ग्राउंड पे भी है हमारा वर्कर की नहीं। यानी यह भी बात फर्जी। उसके बाद इनको जब छात्र आंदोलन जो ये चल रहा था, वो जब इनको हाथ लगा तो ये देखे कि अब इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है, यहीं से अपने को पुनर्जीवित कीजिए, स्थापित करने का प्रयास कीजिए। तो फिर वो सारा मोटरसाइकिल रैली और कार्यकर्ताओं से मिलने का हेन तेन सब समाप्त हो गया, सब अब जाकर बैठ गए गंगा की गोद में। बीपीएससी 17वीं जो है इस बार चर्चा का विषय में रहा है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर बच्चों की अगुवाई करते हैं, री एग्जाम कहते हैं, हो करके रहेगा, अनशन पे बैठते हैं। 14वां दिन जो है वो अनशन तोड़ देते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अब तो वो गंगा स्नान भी कर लिए, अनशन भी तोड़ दिए, पूजा पाठ कर लिए। क्या लग रहा है अब अभ्यर्थियों को री एग्जाम होकर के रहेगी? ये तो पूरा बिहार और सारा लोग उनके चरित्र को तो देख लिया ना। चरित्र? हाँ, उनका जो कैरेक्टर सामने आया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आए हैं। वो तो आंदोलन में हुंकार भरने के लिए, कोई हुंकार भरने के लिए नहीं, ये पूरे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए आए। बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल बर्बाद करने के लिए आए थे और बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर भी दिए? बर्बाद कर दिए। वो तो कहे कि लड़ाई अभी जारी है। लड़ाई जारी क्या है? कैसी लड़ाई जारी है? अब तो वो न्यायालय में मामला चला गया है, अब न्यायालय के ऊपर है। अब उनको भी पता था जो कहाँ अनशन कर रहे थे, उसके कारण बहुत सरकारें दबाव में भी थी और बहुत कुछ था। अब री एग्जाम जो बच्चों का री एग्जाम का मुद्दा था वो तो गौन हो गया। अब वो तो आए थे सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए। तो सभी लोग आए, जब वो नहीं, अब तो बच्चों का साथ दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप एक चीज बताइए, जिस व्यक्ति को वो खुद कहते हैं कि आंदोलन में हम विश्वास नहीं करते हैं, और आज फिर क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए ही ना, उसको नाम दिए हैं सत्याग्रह। आश्रम भी बना लिए, आश्रम बना लिए हैं। खैर वो तो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है और कहाँ से फंडिंग हो रही है और कौन है अभी बिहार के लोग जान चुके हैं। फंडिंग आ रहा है? बिल्कुल ऐसे कहाँ से उतना बड़ा टेंट लगेगा? किसकी क्षमता है भाई उतना सारा कुछ कराने का? तो एक जो बात हम कह रहे थे कि आंदोलन में विश्वास नहीं है, उसको इस उदाहरण से समझिए। आप, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, उसकी आस्था होती है, उसका विश्वास होता है, तभी वो जाता है। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमको मंदिर में विश्वास नहीं है, हमको मस्जिद में विश्वास नहीं है, हमको गुरुद्वारे में विश्वास नहीं है, और फिर भी आप मंदिर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप ढोंग रचा रहे हैं, स्वांग रचा रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से प्रशांत जी क्या किए, हमको आंदोलन में विश्वास नहीं है। हकीकत यह था
ये 2 साल पद यात्रा करके देख लिए, इनको समझ में आ गया, आटा चावल का भाव मालूम चल गया, उनको लगा कि अब कहीं कुछ होना नहीं है। इनके पार्टी से सिर्फ चकाचौंध देख के जो लोग जुड़ा, और जब जुड़ने के बाद अंदर की बात जब समझ में आती थी तो वो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से इनके पार्टी के अंदर में सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। अब लगा कि आखिर अब जमीन कैसे पाया जाए, और ये तो आए हैं किसी के इशारे पे और किसी को परेशान करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल राजनीतिक तौर पे इनकी सोच है। कर पाएंगे कितना वो तो बाद की बात है, ऐसा संभव नहीं है। बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हैं, तो ये आए, अब फिर इनको लगा कि सबसे बहुत आसान मुद्दा भाई मिल रहा है, तो चलो इसको पकड़ते हैं, इससे एक पंथ दो काज, सरकार भी सेफ, हम भी, हमारा भी काम हो गया, छात्रों का आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब ले जाकर बैठ जाएंगे वहां, क्या करेंगे, तो 1 लाख छात्रों को, 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। यही कहे थे कि 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाएंगे। देखिए इनकी कोई किसी बात में सत्यता नहीं होती है, किसी बात में नहीं, किसी बात में सत्यता नहीं होती है, सिर्फ प्रोपगंडा बनाते हैं। प्रोपगंडा ये चलाते हैं कि 1 करोड़ लोगों के साथ हम पार्टी की घोषणा करेंगे, और उसके बाद वेटनरी कॉलेज में देख लिए ना, और बोलते हैं इनके नेता 10-15 लाख लोग आ गया है, क्या कैपेसिटी 10-15 लाख वेटनरी कॉलेज का। खैर वेटनरी कॉलेज में कहाँ जुटा 1 करोड़ लोग, पार्टी की घोषणा कर दी। उसके बाद इनके नेता क्या कहते हैं, प्लान करते हैं कि मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, और उसमें हम जानेंगे कि जो कागज पे लिख कर आया है वो ग्राउंड पे भी है हमारा वर्कर की नहीं, यानी यह भी बात फर्जी। उसके बाद इनको जब छात्र आंदोलन जो ये चल रहा था, वो जब इनको हाथ लगा, तो ये देखे कि अब इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है, यहीं से अपने को पुनर्जीवित कीजिए, स्थापित करने का प्रयास कीजिए। तो फिर वो सारा मोटरसाइकिल रैली और कार्यकर्ताओं से मिलने का हेन तेन सब समाप्त हो गया, सब अब जाकर बैठ गए गंगा की गोद में, वहां एलसीटी घाट पे बैठ गए। अब वहां बैठ गए, अब देखिएगा कि 1 लाख कहां से सत्याग्रही लाएंगे, और कौन से युवा आएंगे, कहां से ये लाएंगे 1 लाख युवा। ट्रेनिंग भी देंगे ना, ट्रेनिंग क्या देंगे, जब आपके पार्टी का सदस्य होगा उतना तब ना आप ट्रेनिंग दीजिएगा। आज तक पार्टी का कोई संगठन का लिस्ट जारी किए हैं कितने लोगों का, जिनके पास 1 लाख युवा होंगे जो ट्रेनिंग करने के लिए आए, यानी 1 लाख भी वर्कर अगर आपके पास है, तो 1 लाख भी वर्कर है तब तो पंचायत बूथ तक आपका वर्कर हो जाएगा। कहां आपका वर्कर नहीं रह पाएगा, तो कहां है, कौन सा लिस्ट है, किसके आधार पे, किस युवा को बुलाएंगे, कौन से पार्टी, कौन पार्टी के लोग हैं। बिहार के सभी छात्र आएंगे? कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, इनकी पीआर टीम जितनी मार्केटिंग करनी है कर ले, वो जिसको बुलाना चाहती है बुला ले, आएंगे कोई नहीं, क्योंकि सब इनके चरित्र को समझ चुके कि ये क्या किए हैं नहीं किए हैं। और गंगा जी में गए तो माँ गंगा तो सबका मतलब बुद्धि ठीक करती है, स्नान किए हैं, कहीं कुछ पवित्रता आई हो मन में, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कि इनके मन में पवित्रता है। इनकी वाणी और इनके विचार में दोनों में द्वंद्व है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। चिराग पासवान भी समर्थन दे दिए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। अब ये तो आदरणीय चिराग जी जाने और वो तय करें, गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं। अब वो कहे कि एनडीए में इसी कारण हम धरना नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो धरना भी दे दे, अरे धरना आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं बीपीएससी में ये हुआ है, ठीक है धांधली हुई है, तो आप अब तक कहां थे, अब तक कहां थे? आप सरकार में हैं और आप ये बात कह रहे हैं, तब तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप तो गठबंधन में हैं, आप सरकार में हैं, आप दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको तो चाहिए, जब ऐसी बात है तब तो प्रमाणित तौर पे आप बिल्कुल प्रमाण सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखिए और ये पूरे मसले को हल कर दीजिए। फिर छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खेलना है? तो आप भी राजनीति मत कीजिए। चिराग पासवान भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति वाली बात क्यों ना? हम सरकार में हैं और हम ही कहें कि नहीं छात्रों के साथ ना इंसाफी हो रही है, वो भाई हम तो अगर सरकार में नहीं होते तो धरने पे बैठ जाते, बीपीएससी में धांधली हुई है, वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो अगर धांधली हुई है तो माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी आपके पास भी प्रमाण है, तो प्रमाण है तो सीधे तौर पे बीपीएससी चेयरमैन को बुलाइए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और सीधे तौर पे कहिए कि भाई ये है प्रमाण और इसके आधार पर आप कर दीजिए। लेकिन देखिए इस मसले पे अब बहुत ज्यादा कुछ किसी को भी बचना चाहिए कहने से, क्योंकि मामला अंडर सब जुडिस है, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है। तो अब देखिए उच्च न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो अनशन, ये तो देखिए उनका अनशन, भैया गजब की बात आप करते हैं, अनशन। अच्छा 14 दिन कोई व्यक्ति भूखे रह जाए,
14 दिन, हाँ। ठीक है, और उसके बाद 2 सिप जूस पी के और 1 घंटा भाषण दे सकता है। किसी में क्षमता है छात्र के लिए ना? नहीं, छात्र के लिए। अरे भाई, आप किसके लिए कर रहे हैं मतलब नहीं है। आप ही भूखे रह जाइए 14 दिन, कहिए कि हम भूखे 14 दिन रह गए, ना ही चेहरा सिकुड़ा, ना ही एक्टिविटी सिकुड़ा, और वो व्यक्ति 14वें दिन जब अनशन तोड़ेगा तो इस ठंड में गंगा स्नान कर पाना उसके लिए संभव होगा? बॉडी सपोर्ट करेगा क्या? इतना भी बिहार का लोग इतना बेवकूफ नहीं है। और 2 सिप आप जूस पीते हैं और उसके बाद 1 घंटा प्रवचन दे सकते हैं, तो ये सब सिर्फ दिखावा है और सिर्फ फर्जीवाड़ा है। बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व हैं, उनके झांसे में नहीं आने वाले। चलिए, तो ये सभी दिखावे हैं। अभ्यर्थियों को बुला करके प्रशांत किशोर उनकी जो है जिस तरह से मांग थी वो खत्म कर दिए हैं, ये राजनीतिक कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी बोले हैं कि वो राजनीतिक कर रहे हैं, वो तो सरकार में है, कभी भी दिला सकते हैं अभ्यर्थियों को न्याय। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित जी। अभी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।